जय माता दी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो वृषभ राशि वालों, कोई भी अगर मांगते मांगते मर जाए, लेकिन आप अपने घर की ये एक चीज किसी को भी मत देना, वरना दोस्तों बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर की क्या चीजें किसी और को ना दे, नहीं तो आपके घर में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य को नमन कीजिए। आपके परिवार के ऊपर आदिदेव परमेश्वर की कृपा बनी रहेगी। हिंदू धर्म में दान दक्षिणा का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सभी दान बहुत ज्यादा करते हैं और हम अपने पड़ोसियों की बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। चाहे हमारा पड़ोसी हमारे घर आ जाए और बोले कि मेरे घर में ये खत्म हो गया है, आप हमें ये दे दें, तो हम उनकी मदद अवश्य करते हैं। उनको कभी भी दोस्तों हम खाली हाथ नहीं जाने देते और यही हमारे धर्म की विशेषता है, एक दूसरे की हमेशा मदद करना। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप भी अब तक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीजों की मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों का दान कर रहे जो आपके घर की लक्ष्मी को दूर कर रहा है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, समाधान आपको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे यहाँ दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। दोस्तों, दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है, बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करना आपके लिए बड़ा ही अशुभ हो जाता है? इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं, ज्योतिष विद्या में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको कभी अपने घर से दूसरे के घर में नहीं देना चाहिए या दान नहीं करना चाहिए, वरना हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में हम नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नमक वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हमारे किचन में भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है और हमारे घर की जो अन्नपूर्णा देवी होती है, नमक उसी का कारक है। तो अगली बार ध्यान रखिए कि जाने अनजाने में कभी भी आपका पड़ोसी आपके घर आता है और बोलता है कि मेरे घर का नमक खत्म हो चुका है, आप मुझे नमक दे दीजिए, तो कभी भी नमक की मदद बिल्कुल भी न करें। मुंह पर मना कर दीजिए कि नमक दान नहीं करना चाहिए या नमक की मदद नहीं करनी चाहिए। इससे उनका भी बुरा होगा और आपका भी बुरा होगा। अगर नमक की मदद आप कर रहे हैं तो इससे घर की जो अन्नपूर्णा देवी है वह रुष्ट हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि नमक किसी को भी ना दें। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। साथियों, किसी को भी कभी कोई नुकीली या धारदार वस्तु नहीं देनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, चाकू हो गया, कैंची हो गई, तलवार हो गई, इन चीजों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी या कोई भी आपसे बोले कि चाकू दे दो, मेरा चाकू खो गया है, तो आप तुरंत मना कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष विद्या में ऐसा करना बहुत बड़ा नुकसान का कारक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि नुकीली वस्तु का दान करने से परिवार की सुख और शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, अपने घर की सुख सुविधा और दोस्तों सुख शांति भंग ना होने दे। तो अब दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू। आप में से कई लोग इसके दान करने के दुष्प्रभाव को जानते होंगे, परंतु कुछ लोग दोस्तों बड़े ही दयालु होते हैं जो झाड़ू का दान कर देते हैं या अपने घर की झाड़ू किसी को भी मदद के लिए देते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे आपके आस पड़ोस हो या चाहे कोई भी हो, यदि आपसे कहे कि मेरी झाड़ू टूट चुकी है या मेरी झाड़ू घूम गई है,
कृपया आप अपनी झाड़ू मुझे दे दें। तो उन्हें आप मना कर दीजिए, क्योंकि झाड़ू महालक्ष्मी जी की कारक होती है। आप सभी दोस्तों जानते हैं, झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू दान करना या इसको किसी और को देना नुकसानदायक माना गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में देने से धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसके साथ ही धन हानि होने लगती है और बचत कम होने लगती है। इसलिए झाड़ू भी दान में नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी और को दे रहे हो, यानी कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। वह है घर का ताला। दोस्तों, आप अपने घर का ताला किसी को भी भूल कर भी ना दें। चाहे कोई भी क्यों ना हो, या चाहे आपका पड़ोसी बोले कि मेरा ताला गुम गया है, कृपया आप अपना ताला दे दो। तो दोस्तों, किसी को भी ताला भूल से भी मदद में ना दे। ज्योतिष शास्त्र में अपने घर के ताले को दान में देने को बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों की आवाजाही होने लगती है। तो मित्रों, कभी भी अपने घर का जो ताला है किसी को भी उपयोग में ना दें। तो दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा दान होता है। यदि किसी भूखे को भोजन करा दिया, तो जन्मों जन्मांतर के जो हमारे बुरे कर्म है वह दूर होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जो भोजन कराने से पुण्य मिलता है, उससे ज्यादा कुछ ऐसी चीज भी है जो आप अगर किसी को खिला दे या दान कर दे, तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मित्रों, ध्यान रखने वाली बात है कि किसी को भी, चाहे जानवर हो या चाहे कोई इंसान हो, घर का बचा हुआ या बासी खाना किसी को भी दान में ना दे। चाहे कोई भी क्यों ना हो, जानवर भी क्यों ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी होती है, घर की रौनक चली जाती है। बासी खाना खिलाने से घर के और परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में भी दोस्तों पैसा खर्च करने की नौबत आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो बचा हुआ बासी खाना है इसे ना खिलाए, वरना बड़ी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो प्लास्टिक वस्तुओं का भी दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में प्लास्टिक का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने से घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को दान दे रहे हो तो प्लास्टिक की वस्तुओं का बिल्कुल भी दान ना दें। इस बात का दोस्तों खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। कभी भी इन चीजों का दान किसी को भी ना करें। कभी भी आपका पड़ोसी इन चीजों की मदद मांगने आए तो मुंह पर ना कर दीजिए, और उन्हें भी दोस्तों बताइए कि वह कभी भी इन चीजों का दान ना ही किसी को दे, ना ही किसी से यह चीजें मांगे। अगर सवाल परेशानी है तो कमेंट में बताइए। वृषभ राशि के लोगों के लिए प्रतिदिन हम राशिफल लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल बताइए। जय माता दी मित्रों, अब कल मिलते हैं आपके राशिफल के साथ। आपका भविष्य उज्जवल हो।